हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर को लेकर ना चैप्टर 6 है। देखिए, अगर टॉपिक की बात करें तो वो आज हमारे पास JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इंपॉर्टेंट है जेकेपी कांस्टेबल के लिए, और उसके साथ साथ वो सारे एग्ज़ाम जेके SSB के जहाँ पर जिन जिन एग्ज़ाम में इस JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को सिलेबस में इंक्लूड कर रखा है, तो उन सब के लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए दूसरी चीज़, अगर आपको इन इसमें क्वेश्चंस की, ठीक है, इस टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, तो अगर आपको इनकी PDF चाहिए, अगर PDF देखनी है सिर्फ अपने क्वेश्चंस देखने हैं सिर्फ, तो आप टेलीग्राम से जाकर इस PDF को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पर, और आज की इस वीडियो का इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट द JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल डिस्कस्ड इन राज्यसभा। तो किस डेट को JK रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है ना वो डिस्कस करा था राज्यसभा में, बताएं। ऑप्शन आपके पास, ये बताएं कब करा था ये 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को करा था होम मिनिस्टर अमित शाह ने। कहाँ पर? राज्यसभा में। सबसे पहले कहाँ पर होता है? राज्यसभा में, और राज्यसभा में होता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे 6 अगस्त को, 6 को होता है कहाँ पर? लोकसभा में। ठीक है, और फिर 9 को इसकी ये जो बिल है इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई थी। ठीक है ना, कब? 9 अगस्त को। और 31 अक्टूबर को जो जम्मू कश्मीर है वो बाइफरकेट हो गई थी। किसमें? जम्मू कश्मीर एक यूटी बन गई थी और लद्दाख दूसरी यूटी बन गई थी। ठीक है, तो 2 यूटीज बन गई थी। ठीक है, आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वट मेजर्स वर टेकन बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल। तो JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाने से पहले कौन से मेजर्स जो हैं इनमें से लिए गए थे। ठीक है ना, इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 144, इसको इम्पोज किया गया था, मतलब सेक्शन 144 यहाँ पर लागू हुई थी। होस्ट अरेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स एंड सेपरेटिस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स का होस्ट अरेस्ट हुआ था। 35,000 पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो उनको डिप्लॉय करा था इस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर में। क्या है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? देखिए वो आपके पास ऑल, ये सारी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट स्टैंड्स बाइफरकेटेड इनटू यूनियन टेरिटरीज आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द रीऑर्गेनाइजेशन बिल। तो कितने में ये बाइफरकेट हुई हैं? 2 यूटी बनी है, 3 है, 1 है, या फिर कोई भी नहीं है? कितनी बनी है? ये सबको मालूम है, ये 2 यूटी बनी है, एक जम्मू कश्मीर, दूसरी कौन सी है? लद्दाख। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच यूनियन टेरिटरी विल हैव लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर बाइफरकेशन ऑफ JNK स्टेट। तो JNK स्टेट की बाइफरकेशन होने के बाद कौन सी यूटी है जिसका लेजिस्लेटिव असेंबली होगा? जम्मू है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, या फिर कश्मीर है? कौन सा होगा? ये होगा आपके पास जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या होगी? लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। मतलब ये हुआ कि जैसे अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इलेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, जो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, MLAs है, ठीक है ना, उनको हम क्या कर रहे हैं? चुन रहे हैं। ठीक है ना, तो MLA यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चुन सकते हैं हम, क्योंकि हमारी इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन लद्दाख में आप MLA आपको वहाँ पर ऐसा आपके पास कोई इसमें कोई ऑप्शन वगैरह नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं है, तो वहाँ पर मेंबर कहाँ से आएगा? फिर वहाँ पर आपके पास लोकसभा और राज्यसभा में है। ठीक है, बट लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पर नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर MLAs वगैरह नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें आंसर हमारा कौन सा होगा? सी पार्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फोर्स ऑन। ये जो आर्टिकल 370 है ना, ठीक है ना, ये कब फोर्स में लाया गया? 26 जनवरी 1957 को, 20 जून 1964 को, 17 नवंबर 1956 को, या फिर 1930? कब लाया गया ये? 26 जनवरी 1957 को। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK यूटी विल बी अपॉइंटेड बाई। ये जो LG हैं, ठीक है, इनको अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या फिर 1930? कौन करेगा? इसमें करते हैं कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, बी पार्टी से क्या आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विद इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019 विल बी। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 31 अक्टूबर 2019 के बाद कितने हो जाएंगे? उनकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 114, 87, 107, या फिर 111? देखिए इस चीज़ को हम पूरा देखते हैं यहाँ पर। देखिए जम्मू कश्मीर 2018 से पहले, मतलब इसमें आर्टिकल 370 था हमारा, ठीक है ना, तो जब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही थे, तो उस वक्त टोटल जो टोटल स्ट्रेंथ थी ना लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो कितनी थी? 87 थी। कितनी थी? 87 थी। 83 जो थी ना, वो कहाँ से थी? 83 जम्मू कश्मीर की थी, और 4 कहाँ से थी? लद्दाख से थी। ये 87 था टोटल। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ जो थी लेजिस्लेटिव असेंबली में जम्मू कश्मीर की, जब
इसमें जब इसको यूटी को मतलब जम्मू कश्मीर को यूटी ख़त्म करने से पहले कितनी थी वो थी आपके पास 87। ठीक है, 87 थी। 83 जो थी वो जम्मू कश्मीर से थी और 4 जो थी कौन सी थी वो लद्दाख से थी। ठीक है, अब देखिए जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर देखिए 31 अक्टूबर 2019 में ये क्या हो गया, अलग हो गए ना, तो लद्दाख की मतलब ये वाली चीज़ क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है ना, तो पीछे कितनी बची, 83 बची, 83 बची। ठीक है ना, अब 83 ये है, 83 ये है। ठीक है ना, और अगर आप देखेंगे तो इसमें 24 रिजर्व है किसके लिए, पीओके के लिए। 4 3 कितने हो गया, 7, 8 और 2 कितने हो गया, 7, 107 है ये। कितनी है ये, 107 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 107 हो जाएंगे। अगर आप जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की अगर आप देखेंगे 14th सेक्शन देखेंगे तो आपको वहाँ पर ये मिलेगा कि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन से अगर आप देखेंगे तो 107 है आपके पास। लेकिन जैसे ही आप पार्ट 5 में जाएंगे, डीलिमिटेशन में जाएंगे, तो उसमें जो सेक्शन 60 है ना, उसमें ये कहा गया है कि इसकी जो इसमें स्ट्रेंथ है 107 है, 107 से इसको क्या कर दिया जाएगा, 114 कर दिया जाएगा, 114 कर दिया जाएगा। ठीक है, ये उसमें ये 114 कर दिया जाएगा। और 2023 में जब इस जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन इस बिल में इसमें अमेंडमेंट लाई गई है ना, इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को, ठीक है ना, इसमें जब वो बिल लाया गया, ठीक है ना, मतलब इस अमेंडमेंट को लेकर, ठीक है ना, तो उसमें अब कितनी सीट हो गई हैं, 7 इंक्रीज करी गई हैं, तो अब होगी टोटल कितनी, 114। लेकिन आप देखें यहाँ पर इन दोनों में फ़र्क है ये चीज़। ठीक है ना, तो इसमें जो हमारे पास आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, 107 बनेगा। ठीक है, 107। अब जो 124 होंगे, 124 में आप देखेंगे तो 90 आपके पास कौन सी होंगी, डायरेक्टली होंगी। ठीक है ना, ठीक। और मतलब अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है ना, अब हमारे सामने जो बस कुछ दिनों तक होने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब ने क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहा है वो। ठीक है, अमेंडमेंट से आएगा तो फिर आपके पास वो 114 टोटल हो जाएंगे। ठीक है ना, हाँ। चलिए इसका आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 कहाँ से 8, नंबर ऑफ वुमेन टू बी नॉमिनेटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली बाई एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी विल बी। तो कितनी वुमेन को जो एलजी हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट कर सकते हैं, 4, 3, 2 या 5। जरूर इसमें देखेंगे तो कितनी कर सकते हैं, वो 2 कर सकते हैं। नेक्स्ट, द लोकसभा मेंबर हु वाज नॉट प्रेजेंट इन द होस्ट ड्यूरिंग द बिल रिगार्डिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जे एंड के। तो जब ये इसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जे एंड के को लेकर जब बिल डिस्कस करा जा रहा था, लाया जा रहा था, ठीक है ना, तो उस वक्त लोकसभा में इनमें से कौन सा मेंबर जो था वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। अभी यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लें आप, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी, जुगल किशोर या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो कौन वहाँ पर अब मौजूद नहीं था, वो थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द यूटी ऑफ लद्दाख विल इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट्स। जो यूटी ऑफ लद्दाख है इसमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ले एंड करगिल है, जम्मू एंड श्रीनगर है, डोडा एंड किश्तवाड़ या फिर नन ऑफ दिस। आई होप सबको मालूम होगा, ले एंड करगिल। नेक्स्ट, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल फंक्शन एज, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर विल फंक्शन एज हाई कोर्ट जम्मू या फिर हाई कोर्ट ऑफ कश्मीर या फिर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, ये ऑल ऑफ दिस। तो क्या कहेगा वो, हाई यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, सी पार्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए, The Council of Ministers, including Chief Minister of Jammu and Kashmir Union Territory, will be appointed by काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, इनको अपॉइंट करेगा कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर करेंगे कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 14 है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी विल बी। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, आई होप ये सबको मालूम होगा, कितने हैं ये, 20। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, मेंबर्स ऑफ विच पार्टी वॉकड आउट ऑफ द हाउस ऑफ राज्यसभा। तो किस पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा से बाहर आ गए जब इस बिल को लेकर बात चल रही थी। टीएमसी है, जेडीयू है, पीडीपी है, ये नन ऑफ दिस है, वो है आपके पास टीएमसी। नेक्स्ट, हु मेनी मेंबर्स इन राज्यसभा वोटेड इन फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इन जे, इसमें जे के रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर राज्यसभा में कितने मेंबर्स थे जिन्होंने मतलब इस चीज़ को फेवर करा था। ठीक है, 110, 125, 61 या फिर नन ऑफ दिस, कितने थे बताएं, वो थे 125। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हु वोटेड अगेंस्ट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जे एंड के, ठीक है, स्टेट बिल। अब देखिए, अब वो पहले फेवर वाले थे, अब अगेंस्ट कितने थे राज्यसभा में, 110, 125, 61 या फिर दिस, कितने थे वो, 61 थे। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु वोटेड इन फेवर ऑफ जेके रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो इसमें पार्लियामेंट में हो रहा है, वहाँ पर आपके पास राज्यसभा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, हु वोटेड इन फेवर ऑफ, ठीक है, इसमें, ठीक है, कितना है, 370, 360, 303 या फिर 70। तो कितने फेवर में इसमें, 370 थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 19, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु वोटेड अगेंस्ट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो यहाँ पर अगेंस्ट में बताना कितने थे अगेंस्ट, 370 थे, 360 थे, 303 थे या फिर 70 थे, कितने थे वो 70 थे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, द एक्ट वॉज असेंटेड बाई प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑन। तो जो एक्ट था मतलब इस पर अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट का असेंट इसको कब मिला, साइन वगैरह कब हुआ, 6 अगस्त 2019 को, 9 अगस्त को, 5 अगस्त को या फिर 29, कब हुआ था ये 9 अगस्त 2019 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है द न्यू यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख विल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम, न्यू यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख विल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019, 9 अगस्त 2019, 2 जनवरी 2020 या फिर 29, बताएं कब हुआ था ये, मतलब ये कब लागू हो गई थी, ये हुई थी बनी थी कब ये यूटीज 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज सिमिलर टू, ये जो यूटी लद्दाख है ये किसके सिमिलर है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी या दादर हवेली है, किसके सिमिलर है ये चंडीगढ़ के। नेक्स्ट द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सिमिलर टू, उसी तरह से जो जम्मू कश्मीर यूटी है ये किसके सिमिलर है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी या फिर दादर हवेली है, किसके सिमिलर है ये पुडुचेरी के, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए विल इंक्रीज टू, यही है क्वेश्चन। अब देखिए जो इसमें आप देखेंगे ना मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इनको इंक्रीज कर दिया जाएगा, कितने तक इंक्रीज करा जाएगा, 111 तक, 107 तक, 114 या फिर 63, देखिए कितने तक किया जाएगा, मैक्सिमम कितना जा सकता है ये 114, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 107 से लेकर 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, द सीट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ असेंबली विल रिमेन रिजर्व्ड फॉर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए, ठीक है, जो रिजर्व सीट रखी हैं, ठीक है, वो कितनी है 24 हैं, 30 हैं, 20 हैं या 28 है, अभी हमने ये बात करी भी है, कितनी है वो 24 है, ठीक है। नेक्स्ट है सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, सैंक्शन स्ट्रेंथ जो इसमें मिनिस्टर जो कैबिनेट होगी ना जम्मू कश्मीर की, उसमें जो मिनिस्टर्स हैं वो मतलब कितने बन सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास कितना 9, 35, 10 या 25, बताएं। देखिए जैसा कि मालूम होगा कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है ना मिनिस्टर्स की वो होनी चाहिए कितनी 10%, ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बताएगा कितने परसेंट 10% होनी चाहिए, ठीक है। विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम्स अंडर द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, तो इसमें कौन सा रीजन जम्मू कश्मीर का जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन में फॉल कर रहा है, कश्मीर है, जम्मू, लद्दाख या जम्मू कश्मीर है, कौन सा है वो जम्मू है। नेक्स्ट द हॉटेस्ट मंथ इन द जम्मू एंड कश्मीर यूटी वैलीज, जम्मू कश्मीर का हॉटेस्ट मंथ कौन सा है, मार्च, मई, जून या जुलाई, कौन सा है वो जुलाई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, द टोटल एनुअल रेनफॉल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज, टोटल एनुअल रेनफॉल जम्मू कश्मीर यूटी की 100, 103 सेंटीमीटर, 110 या 125 सेंटीमीटर, कितनी है वो 103 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल इन अ ईयर इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी, तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीजन का जो रिसीव करता है क्या मैक्सिमम रेनफॉल, ठीक है, एक ईयर में, लद्दाख है, उधमपुर, कठुआ या फिर रियासी है, देखिए रियासी आपके पास ये होगा इसका आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट है द एनुअल रेनफॉल इन जम्मू इज, जम्मू की एनुअल रेनफॉल बताइए 1200, 115.9, 1500 या 1300 मिलीमीटर, कितनी है वो 115.9, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, द कोल्डेस्ट सीजन इन कश्मीर, कोल्डेस्ट सीजन इन कश्मीर कौन सा है, समर, विंटर, स्प्रिंग, आई होप सबको मालूम होगा विंटर है। नेक्स्ट द बिगेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे के स्टेट, हमारे जम्मू कश्मीर का स्टेट का जो बिगेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, बारामूला है, अनंतनाग, जम्मू या उधमपुर है, कौन सा ये जम्मू के साथ है ना ऊपर उधमपुर, वो यही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को, इस टॉपिक का भी, 75% ऑफ सैफरन इज ग्रोन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, किस डिस्ट्रिक्ट में ये 75% अगर देखेंगे सैफरन, अगर हम देखेंगे अपनी पूरी इसमें मतलब देखेंगे जम्मू कश्मीर में, तो उसमें 75% मतलब आप देखेंगे तो वो ग्रोथ किस डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, राजौरी, बारामूला, पुलवामा या फिर जम्मू, आई होप ये भी सबको मालूम होगा कहाँ पर है ये पुलवामा में, ठीक है ना। हाँ चलिए इसके साथ हुआ नहीं, इसके साथ वो हमारा क्या ये टॉपिक, ये वीडियो हुई कंप्लीट। वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो उसको कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूल, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंचती है। बाकी चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।